चल रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हमेशा मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि 2005 के अंदर जब सरकार आई कांग्रेस की, उस समय जो है 2004 में एक तो हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया था और कांग्रेस के अंदर बहुत तगड़े नेता हैं, सारी जगह हैं, जैसे ये रोहतक के बैठे हुए हैं और सारे हर एक ज़िले के अंदर जो हैं तगड़े तगड़े लोग हैं। तो सब ने इकट्ठे मिलकर काम करा था, जिसका नतीजा ये था कि 67 जो है हम सीट्स लेकर आए उस समय, क्योंकि सबका योगदान था। तो जब जो है इनके कुछ हैं, मेरे कुछ हैं, उनके कुछ हैं, उनके कुछ हैं, सब इकट्ठे मिलकर जब चलते हैं और पार्टी को बढ़ावा, तब पार्टी को बढ़ावा मिलता है और आगे जो है वो पार्टी मजबूत होती है। उसी कारण जो है हमारी जो है पार्टी इतनी मजबूती से जो है भारी से भारी बहुमत से हम लोग जीत कर आए थे। आज जो है मेरे को ये महसूस हुआ, सभी लोग मेरे को आके बोलने लगे कि बहन जी जो है ये हम तो पीछे रह गए हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारे कोई बोलता नहीं है हमारे लिए। तो इसलिए इस संदर्भ के अंदर उन लोगों को जिनकी आवाज़ नहीं है, वो आवाज़ को, वो उपेक्षित हमारे जो सम्मानित हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको जो है उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं निकली। हाँ जी, नहीं, अब समय समय पर आप जानते हो, समय का जब फेर होता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो समय के फेर से बिखरने लगती हैं, तो वो बिखराव को दोबारा से जुड़ाव करने के लिए निकले। आपने पार्टी आला से बात की है, पार्टी आला से बात की है, भी कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही, और कौन पूछ नहीं रहा? अब जो पार्टी के अंदर की जो बात है वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं। किसके कारण? देखिए, कारण की बात नहीं है, मैंने आपको कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बिखराव नजर आया है सारी जगह। उस बिखराव को दोबारा से जोड़ने के लिए हम लोग सारे के सारे निकले हैं, पार्टी, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले। मैं आपके बात को दूसरी तरह से कहूँगी, ये गुटबाजी वाली बात जो आप कहना चाह रहे हो, ये गुटबाजी हम नहीं करते। गुटबाजी जो करते हैं उनसे पूछ लीजिए, हम तो गुटबाजी में विश्वास ही नहीं रखते। कौन कर रहे हैं? कौन की बात नहीं है, अब ये बोलने, ये क्या बातें हैं कौन? मैं ये कह रही हूँ हम विश्वास नहीं रखते, हम पॉजिटिव काम करने के लिए निकले हैं, पॉजिटिव जो है संदेश देने के लिए निकले हैं। आज बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, आज हमारा जो युवक है वो त्रस्त है, हमारा जो व्यापारी है उसका जो है बुरा हाल हो रहा है। आज जो हालात हैं प्रदेश के अंदर वो किसी से छुपे हुए नहीं है, इतना ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये जो है गांव-गांव के अंदर जाकर, अब जैसे जिले स्तर के ऊपर मैंने ये मीटिंग करी है अभी आपसे बात करके, फिर मैं हर एक गाँव के अंदर जाऊँगी, वहाँ पर हमारी चाय पे बैठ के होंगी, हमारा संवाद होगा कार्यकर्ताओं के साथ। तो इससे क्या होता है कि कार्यकर्ता का मन जो है वो मजबूत होता है। अगर हम खाली बड़े, अब जैसे ये निकाल के ले आओ, एक पदयात्रा कर लो या बड़ी सी मीटिंग कर लो या वो कर लो, वो कार्यकर्ता के साथ वो डायरेक्ट जो है जुड़ाव नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि हर एक ज़िले के अंदर चौधरी बंसीलाल जी के, सुरेंद्र सिंह जी के समर्पित लोग, कांग्रेस के जो मजबूत लोग हैं, वो यहाँ पे हर ज़िले में हमारे हैं। तो वो जो पीछे जो है जिनको मैं नहीं मिल पाई,
जो किसी कारणवश जो है, मैं भी बहुत मशरूक रही हूँ, आप जानते हो हरियाणा की राजनीति के अंदर किन परिस्थितियों के अंदर मैंने प्रवेश करा है। अब जब आके समय आया है तो मैंने समझा है कि अब जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैडम अभी सुभाष बत्रा जी का हुड्डा साहब का पिछले दिनों से AICC डेलीगेशन को लेके कुछ चीज़ें आ रही हैं इनकी तरफ से, और ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक तरह से हाईजैक कर लिया। मैं सीधा पूछ लेता हूँ जो है वो तो सबके सामने है, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं? इससे ज्यादा और बोल्ड कौन हो सकता है? जिस तरह से निकली हूँ, और इससे ज्यादा और क्या बोल्ड होएगा भैया? कांग्रेस के झंडा बुलंद करने मैं निकली हूँ, और कौन बोल्ड होगा इतना? ये मैं बार बार ये बात दोहराती आ रही हूँ कि मेरे कई शुभ चिंतक हैं बहुत ज़बरदस्त, जो ये शायद चाहते होंगे कि किरण चौधरी बाहर निकल जाए, लेकिन किरण चौधरी कहीं नहीं जाने वाली। किरण चौधरी यहीं बैठकर लड़ाई लड़ेगी और दबा के लड़ेगी, अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती के कंधों के ऊपर लड़ेगी, और जो है उस लड़ाई को फतेह भी हम करेंगे। नहीं, हम आदमपुर चुनाव के लिए जो है क्या है, होता क्या है कि AICC के अंदर एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत सारे नेताओं को बुलाया जाता है। जो सीनियर नेता हैं, जैसे शैलजा जी है, रणदीप है, मैं हूँ, हुड्डा साहब हैं, और जो कैप्टन अजय यादव हैं, तो ये सारों की मीटिंग बैठक हुआ करती थी। अब जैसे एलनाबाद के समय हुई और बड़ौदा के समय भी हुई, लेकिन इस बार इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है, तो हम लोग फिर उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं। प्रचार के लिए नहीं जाएंगे तो पार्टी हमारे को बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। कांग्रेस का होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा? नहीं, कांग्रेस का सिंबल के ऊपर होगा तो कांग्रेस का होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने तो आपको प्रक्रिया बता दी जो हुआ करती थी। अब जब मैं भी CLP लीडर थी तब ये चुनाव हुआ था, जब हम लोगों ने तो सब प्रभारी के साथ सारा बैठ के जो है AICC में मीटिंग करके जिनके आवेदन आते थे सबके ऊपर चर्चा हुआ करती थी, सारे बैठ के बात होती थी, उसके बाद फिर आगे प्रक्रिया होती थी। तो ये तो इस बारी जो है हमारे को तो बोला नहीं गया है। तो भैया देखो, हम सक्षम हैं और 36 बिरादरी का जो है साथ लेकर, कोई हमने जातपात कभी नहीं करा है, कोई दूसरा तरीका का काम कभी नहीं हुआ है। हमने ईमानदारी के साथ कार्यकर्ताओं का काम किया है और आगे बढ़ी हूँ। ये मेरा पूरा का पूरा, आप जानते हो, इतिहास जानते हो। आज 18-19 साल मेरे को हरियाणा के अंदर हो गए हैं। सो उसी कड़ी के अंदर मैं अपने लोगों को जोड़ने के लिए निकली हूँ, और ये जोड़ना जो है ये मजबूती देगा पार्टी को, और क्या है। और नेचुरली निश्चित तौर पर जब मजबूती इनको देगा तो मजबूती मुझे भी मिलेगी। हम सीनियर लोग हैं हरियाणा के अंदर। आज कितने हैं हम? 2-3 लोग ही तो सीनियर लोग हैं। मैं वो कहती हूँ ना, पंडित जी तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता दूँ मैं कि क्या भविष्य की गर्भ में क्या है और क्या नहीं है। मैं ज़िंदगी में बड़ी स्पष्टवादी हूँ, साफ बातें करती हूँ, बड़ी बड़ी जो है दावे मैं करती नहीं हूँ कभी भी। झूठी बातें मैं बोल नहीं सकती, मेरी ज़बान ही लटक जाती है झूठ बोलने पर। तो क्या है और क्या नहीं है वो तो अब जो है 3 तारीख का है ना, 3 तारीख का जो है वो समय बता देगा। कोई हम तो जो है कांग्रेसी होने के नाते जो है कांग्रेस कैंडिडेट की भारी बहुमत से जो है जीत हो, उसी की जो है मनोकामना करेंगे और मेहनत भी करेंगे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं, हर लाइव का मतलब तमाशा नहीं। खबर वही जो हो बिना तोड़े मरोड़े। हरियाणा की सारी खबरें बिना तोड़े मरोड़े, अब केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।